अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महबूब खान। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मेरा नन्हा दोस्त अम्मार मौजूद है और इनके कुछ सवालात हैं। वो सवालात भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके मुताबिक उसकी तफसीलात भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। जी, तो हम अपने नन्हे दोस्त से पूछते हैं कि उसका क्या सवाल है। जी हमारे बेटे, क्या क्वेश्चन है आपका? अंकल, आप गर्मियों के फूलों और पौधों को कैसे तैयार करते हैं? अच्छा, तो आपका बुनियादी तौर पर सवाल इस बच्चे का ये है कि ये जानना ये चाह रहा है कि गर्मियों के पौधों और फूलों के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में फूलों की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फूलों वाले, ख़ास तौर पे फूलों वाले पौधों की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसी हवाले से हम आपको इसकी मिट्टी तैयार करने के बारे में बताएंगे। मैं वही पुरानी घिसी पिटी बात से आगाज़ करूंगा कि हर पौधे को जो सॉइल चाहिए होती है उसके 3 बुनियादी अज्जा होते हैं कि पौधे की ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा पूरी हो सकें और वो मिट्टी इतनी नरम हो कि पौधा अपनी जड़ों को दूर तक ले जाकर अपनी ज़रूरत का पानी ले सके, और तीसरी बात ये कि वो मिट्टी इतनी वेल ड्रेन्ड हो कि उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी खड़ा ना हो। तो बुनियादी फार्मूला यही है, सर्दियां हों या गर्मियां हों, बुनियादी फार्मूला यही रहेगा। लेकिन जो अज्जा हम इसमें शामिल करते हैं इस मिट्टी में, उसके प्रोपोर्शन बदल जाती है। सर्दियों के लिए वो प्रोपोर्शन कुछ और होती है और गर्मियों के लिए वो प्रोपोर्शन कुछ और होती है। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि आज हमने गर्मियों के पौधों के लिए जो हमने मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमने कौन कौन से अज्जा और किस किस मिकदार में हमने शामिल किए हैं। जी, तो दोस्तों, पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम सबसे पहले शामिल करते हैं इसके अंदर गोबर की खाद। ठीक है, अब चूँकि ये गर्मियों से मुतल्लिका सवाल है, तो इसमें हमने 1 हिस्सा गोबर की खाद शामिल की है। ठीक है, और दूसरा जो इसका ज़रूरी चीज़ होती है कि सॉइल आपकी नरम हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भल मिट्टी शामिल करते हैं। तो भल की जो मिकदार है वो गोबर की खाद से 2 गुना है, यानी 1 हिस्सा गोबर की खाद है और 2 हिस्से इसके अंदर हमने भल मिट्टी शामिल की है। और तीसरा जो इसका अहम हिस्सा है वो है नॉर्मल गार्डन सॉइल, और ये भी बिल्कुल उसी मिकदार में है जिस मिकदार में हमने भल मिट्टी ली है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 हिस्सा गोबर की खाद, 2 हिस्से भल मिट्टी और 2 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल। इन तीनों को हम यकजा कर लेंगे और वो हमारे लिए एक बेहतरीन सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा फूलों के पौधों के लिए, जिनको और ये मिट्टी जो है हम गमलों में भर के बहुत अच्छे से बड़े हेल्दी और बड़े खूबसूरत पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हम इनको किस तरीके से यकजान कर रहे हैं।
जी दोस्तों, ये आपने मिट्टी तैयार करने का पूरा अमल देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हमने कौन कौन से अज्जा और कितनी मिकदार में लिए, और उसको यकजान करने के बाद अब अगर आप अपने गमलों में ये मिट्टी भर के पौधे लगाएंगे तो वो पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपके मज़ीद इस हवाले से कोई और सवाल आते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइए, ताकि फिर हम मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस बना के आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।